हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है अंकुश और मेरे चैनल का नाम है इंडिया मेरी जान मेरी शान बाय अंकुश। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आप सबको हाथ जोड़कर बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। एक यूट्यूबर हैं पाकिस्तान के जिनका नाम है मिस्टर मुजम्मिल कुरैशी, उनके चैनल का नाम है डेली स्वैग। उन्होंने मेरे साथ एक सेशन किया था जो आजकल ये चल रहा है पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का कि इंडियंस के साथ बात कर रहे हैं। कल ही वो वीडियो डली और बहुत ही अच्छा रिस्पांस उसको मिला। कई लोगों ने तो ये भी डाला कि और सेशंस कीजिए इनके साथ। कई लोगों ने ये भी लिखा कि आप अपना चैनल क्यों नहीं स्टार्ट करते अंकुश। तो आप सबका प्यार देख के और वो देख के आई एम सो मच वेरी वेरी हैप्पी एंड ओवरवेल्म्ड बिकॉज दिस इज़ समथिंग ऐसा प्यार और ऐसा सपोर्ट एक्चुअली में हम इंडियंस ही दे सकते हैं एक दूसरे को। बिकॉज हमारी कंट्री में यही चीज़ें सिखाई जाती हैं, एक दूसरे का साथ और सपोर्ट कैसे दिया जाता है और मिलके कैसे काम किया जाता है। सो फर्स्ट अगेन थैंक यू सो मच। दोस्तों, मैंने इसलिए एक चैनल स्टार्ट किया बिकॉज जो मैंने डेली स्वैग पे बोला था ना, वही मेरा बेसिकली एजेंडा है कि मेरे मन में भी मैं बहुत सारी वीडियोस देखता रहता हूँ या बहुत चीज़ें देखता रहता हूँ। पाकिस्तान को बहुत फॉलो करता हूँ क्लोजली कि क्या हो रहा है यहाँ पे। नाश पीटा हुआ है यार इन लोगों ने, सीरियसली नाश पीटा हुआ है। तो इसलिए ना मैंने भी सोचा कि यार मैं भी कुछ अपने इनपुट्स अगर आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। इनफैक्ट आप लोग भी कमेंट्स में डालो कि यार मैंने ठीक कहा गलत कहा। अकॉर्डिंगली हम एक सॉर्ट ऑफ अ ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं और एक डिबेट कर सकते हैं सॉर्ट ऑफ। तो अगर मैं जो भी अब आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, अगर आप लोग को लगे कि मैं कहीं गलत बोल रहा हूँ या मुझे कुछ और भी ऐड करना चाहिए, सो रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालना। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, पहली वीडियो है, आप लोग का प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से चलते हैं टॉपिक्स पे। आज कुछ 2 से 3 टॉपिक्स लेकर आया हूँ जो मैंने फील किया था कि आई थिंक सबसे पहले कवर करनी चाहिए मुझे, जो मेरी बहुत क्लोज ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से मैंने बनाए हैं। कुछ कंटेंट निकाला है, कुछ मैंने इनके खुद के पाकिस्तान के डॉन जो इनका नेशनल न्यूज़पेपर है उसके आर्टिकल्स विद स्टैंडिंग में लगाऊंगा, जिससे कि आप देख भी सकते हैं अभी स्क्रीन पे अपनी, जिससे कि इन पाकिस्तानियों को ये ना लगे जो इनका सबसे बड़ा स्टेटमेंट रहता है कि हाँ काफिर तो अपनी तरफ से बोलते हैं, हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं, हम तो बेचारे सबसे ज़्यादा मासूम हैं। तो वही अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में जी रहे हैं बेचारे। बट ठीक है, आज कुछ आंखें खोलने की कोशिश करूंगा इन लोगों की। तो स्पेशली पाकिस्तानियों ध्यान से सुनना, कुछ बहुत अच्छी चीज़ें लेकर आया हूँ, थोड़ी बहुत रिसर्च करी है इस पर तभी लेकर आया हूँ। तो पहला टॉपिक जो है ना वो है कि प्रेजेंट सिचुएशन इन पाकिस्तान। अब प्रेजेंट सिचुएशन क्या है पाकिस्तान में अभी। अब देखो मिक्स्ड है, ऑन पेपर्स देखा जाए, ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो ऑब्वियसली सबको पता है, दुनिया को पता है बहुत खराब है। बट वही है ना, पाकिस्तानियों की साथ सबसे बड़ा इशू यही है कि उनको आप ये भी बोलोगे ना कि भाई सुबह हो रखी है, दोपहर को 12 बजे भी अगर आप बोलोगे ना, 11 बजे भी सुबह हो रखी है, दिन निकला हुआ है, तो वो कहेंगे काफिर की साजिश है। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। तो इसलिए मैं कुछ फैक्ट्स के साथ बात करूंगा। लेट मी ट्राई माई बेस्ट, क्या बेस्ट हो सकता है। तो प्रेजेंट सिचुएशन क्या है हम सबको पता है। सबसे पहला है आटा की लाइन। फील होता है, बहुत बुरा फील होता है, बिकॉज देखो रहते तो बॉर्डर पार इंसान ही है। माइंडसेट भले ही उन लोग का कैसा है बट है तो इंसान ही। आटे की लाइन में लग के मर रहे हैं यार। पर पता है तरस तो आता है बट साथ में गुस्सा भी आता है, क्योंकि करतूत भी तुम लोगों की है, ये तुम लोगों ने ही करा हुआ है भाई ये सब। ठीक है, तुम लोगों ने ये अपने देश को, अपने भविष्य को ऐसे गड्ढे में डाला है ना, ये सब तुम लोग की करामात है। अब तुम लोग बहुत इजीली बोल तो देते हो बचने के लिए कि यार हमारी सरकारें ऐसी हैं, हमारा ये ऐसा है, हमारा वो ऐसा है। फिर कोई काउंटर पार्ट कर देते हैं, उसको काउंटर कर देते हैं स्टेटमेंट्स को अपनी ही कि सरकारें तो जी जैसी जनता होती है वैसी हुक्मरान होते हैं। तो मतलब कंफ्यूज है सारे के सारे यहाँ पे। आटा लाइन। दूसरा जो है ना इसमें प्रेजेंट सिचुएशन में मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, प्रायोरिटीज ऑफ पॉलिटिशियंस आपके यहाँ के। आप एक बात बताओ, आप लोगों ने कभी
दिमाग थोड़ा सा भी अगर है तो लगाया है कि आप लोगों के पॉलिटिशियंस की प्रायोरिटीज क्या हैं? कभी सोचा है? मतलब वो तो सामने सामने बोलते हैं यार, सामने सामने दिखता है, सब कुछ दिखता है, आप लोग को भी दिखता है, आंखें मूंद के बैठे रहते हो। आपके पॉलिटिशियंस की प्रायोरिटीज क्या हैं? कभी सोचा है? इधर की उधर करनी, इसको जेल में डालूंगा, इसने मेरे खिलाफ बोल दिया, इसको ये करूंगा, इसको वो करूंगा। देश के बाजे बजे पड़े हैं यहाँ पे, देश में खाना खाने को नहीं है, भूखे मर रहे हैं लोग, बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, स्कूलिंग का तो खैर भूल ही जाओ, अता पता ही नहीं है, ठीक है। जॉब्स वॉब्स ये तो सब गए ठंडे बस्ते में। अभी फिलहाल तो ये है कि वो कहते हैं ना, मरने से पहले वो ऑक्सीजन चढ़ाते हैं, बाकी की पैर में दर्द हाथ में दर्द तो बाद में देखेंगे, फिलहाल ऑक्सीजन तो आए इसको, अभी तो फिलहाल ऑक्सीजन भी प्रोवाइड हो जाए, तो वही वाली सिचुएशन में हो अभी तुम लोग, ठीक है। तो उसमें प्रायोरिटीज आप लोगों के पॉलिटिशियंस की कभी जीवन में सोची हैं कि क्या हैं, और कभी सही रही हैं? जब भी देखा गवर्नमेंट की तरफ थोड़ा सा भी जनता ने आंख उठाई तो कुछ ना कुछ ऐसा करा दिया जिससे कि जनता डर के बैठ गई, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब भी पॉलिटिशियंस की तरफ जनता ने देखने की कोशिश की या आवाज उठाने की कोशिश की या थोड़े बहुत मीडिया में हलचल होनी स्टार्ट हुई, तो इन्होंने क्या करा, आपके पॉलिटिशियंस ने क्या करा, लगा दिया आप लोग को आपस में लड़ने को, ठीक है। बटवा दिया आप लोगों को अंदर ही अंदर, पकड़ा दिया कुछ इंडिया का झुंझुना लेके बजाते रहो, ठीक है, पकड़ा दिया। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान बीच में बोल दिया, एक छोड़ दी सुर्री और लग गए सारे के सारे। भेड़े होती है ना, भेड़ों का जो ग्रुप चलता है, कभी देखोगे पाकिस्तान में तो बहुत दिखता होगा। जब इंडिया आज से 70 साल पहले जब थोड़ा सा यहाँ गाँव ज़्यादा थे, कच्ची सड़कें थी, तो ऑब्वियसली यहाँ भी चलते थे, हमने फिल्मों में देखे हैं पुरानी। तो वो भेड़ों का ना ग्रुप चलता है, तो वो एक भेड़ जैसे आगे चल रही होती है ना, पीछे 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 दूसरी भेड़ चलती रहती है, वो जाके कुएं में भी कूदेगी ना, दूसरी भेड़ भी कूद जाएगी उसके पीछे पीछे। वो मतलब उनका माइंडसेट ही ऐसा होता है, उनको शुरू से ऐसी ट्रेनिंग होती है। तो बेसिकली एक बार सोच पा रहे हो, दिमाग लगा के सोचो मैं जो बोल रहा हूं, कि उनमें और तुम लोगों में कोई डिफरेंस दिख रहा है? कैन यू इमेजिन तुम लोग कहां से कहां ले आए हो अपने आप को, कि भेड़ों के साथ कंपैरिजन हो रहा है तुम लोग का, ठीक है। बुरा तो लग रहा होगा, तो लगता भी रहे, काम ही ऐसे तुम लोग के यार, काम ही ऐसे हैं। एक लाइन पार इस तरफ देश है जो कहां से कहां पहुंच गया है, और भी बहुत सारे देश हैं, ठीक है। और मैं तो प्राउड कर रहा हूं, मैं तो प्राउडली बोल रहा हूं, ये चीज करना भी चाहिए। मेहनत करी है, इतने साल लगाए हैं, तपस्या करी है, अपना कंट्री का एजुकेशन सिस्टम अच्छा किया है, हम जैसे लोगों ने टैक्स दिया है, टैक्स पेयर्स बने हैं, ईमानदारी से चीजें फॉलो करी हैं अपनी कंट्री के लिए कर, तो जाके आज उस लेवल पे पहुंचे हैं हम लोग। और हम अभी भी लर्न कर रहे हैं, ये मत सोचना कि हम कुछ घमंड कर रहे हैं या हम सब कुछ बन गए, तोप बन गए, ऐसा कुछ नहीं है। हम अभी भी लर्न कर रहे हैं अपनी मिस्टेक्स से। अगर हमने कुछ भी मिस्टेक्स हम करते हैं बीच बीच में, तो जैसे कि गाड़ी चला रहे हो, ट्रैफिक चालान कट जाता है, तो उससे सीख के हम अगली बार कोशिश करते हैं गाड़ी सही से चलाएं, फॉर एग्जाम्पल। तो हम लोग के अंदर वो इंटेंट है एटलीस्ट। तुम लोग को तो अगर कोई कुछ कह दे, तो तुम लोग तो सबसे पहले कंधा ढूंढते हो कि इसको कैसे, इसका एक कंधा ढूंढूं और इसके एलिगेशन से एग्जिट मारूं तुरंत। काफिर की साजिश, इसकी साजिश, उसकी साजिश। अब किसकी साजिश है भाई, अब बताओ। आवाजें तो बंद है ना तुम लोग की, अब तो आवाजें नहीं निकलती, अब तो गवर्नमेंट को भी ब्लेम कर रहे हो, ठीक है, वो भी दबे शब्दों में। एक बात बताओ, कभी भी मतलब दिल पे हाथ रख के सोचना, इस बात को ना ठंडे दिमाग से सोचना, सिंसियर एफर्ट डाला है कभी भी तुम्हारी गवर्नमेंट ने या तुम लोगों ने? सिंसियर एफर्ट मतलब मैं हिंदी में बोल देता हूं, सच्चा एफर्ट, सच्ची कोशिश की है कभी तुम लोगों ने या तुम्हारी गवर्नमेंट ने? चलो तुम लोग को तो छोड़ो, क्योंकि तुम लोग कहोगे कि जी हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। एक तो यही माइंडसेट है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है एक्चुअली में। बट चलो तुम्हारी बात ऊपर रखते हैं कि तुम्हारी गवर्नमेंट ही सब कुछ करती है। तो ये बताओ तुम्हारी गवर्नमेंट ने क्या सिंसियर एफर्ट डाला है आज तक प्रेस में आके ये बोलने के अलावा कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, ठीक है, हम यहां गए थे, हम मांगना नहीं चाहते पर मजबूरी है। ये फालतू चीजों के अलावा कभी कोई सिंसियर एफर्ट डाला है सच्ची नीयत से? जो एक पॉलिटिशियन का नाम बता दो कि किसी ने डाला हो। अरे तुम लोगों का तो हिसाब किताब ये चल रहा है आजकल, एफर्ट तो छोड़ो, जो है उसको भी लुटवाने में लगे हुए हो। जैसे कि अच्छा खासा राशन पानी चल रहा था तुम लोग का जब तक ट्रेड चालू था, ठीक है, वो भी ठंडे बस्ते में डलवा दिया तुम लोगों ने, तुम्हारे इमरान खान ने। और जय इमरान खान, इमरान खान जिंदाबाद, शुरू हो गए सारे के सारे।
इमरान खान जी तो निकल लिए और सबकी बाद में बांसुरियां बज गई ना तुम लोग की। ठीक है, धक्के कौन खा रहा है लाइनों में? तुम। इमरान खान तो नहीं आ रहा आटा देने, है ना? उसने अपनी फेक ईगो दिखाई, पता था उसको कोई कुछ नहीं होने वाला। अगर उसके बस की इतना ही था तो क्यों नहीं ले लिया कश्मीर? 4 जंगें लड़ी, चारों के चारों हारे हो। लेट मी टेल यू, तुम लोग की मीडिया ने तुम्हें ये भी चूरन दिया हुआ है। अबे गूगल करो, न्यूट्रल न्यूज देखो कोई। चारों की चारों जंगें हारे हो तुम लोग। तुम्हारी मीडिया तुम्हें ये सिखाती है, तुम्हारी टेक्स्ट बुक तुम्हें ये सिखाती है अपनी इज्जत बचाने के लिए। मेरे भाई बहनों, सच से सामना करना सीखो। कड़वा लगता है सच, पर धीरे 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 कड़वे घूंट पी पी के राहें अच्छी हो जाएंगी, रास्ते सही होने लगेंगे। पर उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रेजेंट सिचुएशन जो मैंने अभी फील की और जो मैं शेयर करना चाह रहा था अपने इंडियन भाई बहनों के साथ, मेरे प्यारे भाई बहनों और पाकिस्तानियों के साथ। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि थोड़ा बहुत सोचोगे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। दूसरा जो मैं लेकर आया हूं ना टॉपिक, वो है रिलीजन कार्ड। भैया रिलीजन कार्ड जो तुम लोगों के साथ खेला गया है और जो खेला जा रहा है, और तुम लोग अंधभक्त हो, आंखें बंद करके बस लगे पड़े हो मुसलमान इस्लाम, मुसलमान इस्लाम। इसके अलावा मैंने तीसरा शब्द मैं सुनता नहीं तुम लोगों से। देखो, हर मज़हब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। इस्लाम बहुत ही प्यारा मज़हब है और सच्चे दिल से हम सारे ही उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, इस्लाम की। जो भी आपके नबी पाक ने बातें बोली हैं उसमें बहुत अच्छी बातें बोली हैं, आपकी कुरान में, आपकी जो पवित्र बुक है। पर उन्होंने ना साथ में ये भी बोला है, जितनी थोड़ी बहुत समझ मेरे अंदर है, कि सब कुछ ठीक है, सारी बातें जो आप बोलते हो फॉलो करते हो बहुत अच्छी बात है, पर एफर्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक मैं इस्लाम फॉलो करता हूं और मैं मुसलमान हूं तो इस पे ही सब कुछ चलेगा, नहीं। ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता। देखो, तुम मुस्लिम हो, तुम इस्लाम फॉलो करते हो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये तुम्हारे लिए कह लो कि तुम्हारे हिसाब से, बिकॉज तुम इसको मानते हो, तो तुम्हारे हिसाब से ये एक अच्छी चीज़ है, तो तुम उसको फॉलो कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे को उनकी बातें और उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं तुम्हें वो समझ आती हैं, पसंद आती हैं। पर तुम सोचो कि आगे रोटी कमाना, सब कुछ करना, सिर्फ मैं ये बोल के करूँ, मैं बोलूँगा कि मैं मुसलमान हूँ और मैं इस्लाम फॉलो करता हूँ, तो दुनिया तुम्हें तेल देने लग जाएगी। समझ रहे हो? या तुम्हारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट अपने आप एकदम बराबर पटरी पे आ जाएंगे सिर्फ ये बोलने से। जैसे तुम लोग की एक प्रॉब्लम है ना, थोड़े बहुत, अब मैंने थोड़ा बहुत डिफरेंस नोट करना स्टार्ट किया। वैसे तुम लोग को शायद थोड़ी बहुत अकल आ रही है अब, कि तुम लोग के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो थी कि हमारे अंदर जज्बा बहुत है। अभी वो जज्बा फिलहाल निकल रहा है लाइनों में आटे की। ठीक है, निकलेगा भाइयों, अभी तो और निकलेगा, देखते जाओ। अभी अगर नहीं सुधरे ना तो देखते जाओ। ठीक है, बहुत तरीके से नोट किया हुआ है ना तुम लोगों को, जो तुम लोग का माइंडसेट है ना, तुम जो राह पे चल रहे हो। गाली भी दे रहे होंगे मन ही मन में, देते रहो भाई, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, हमने तो जो करना था हम तो कर लिया लाइफ में, और आगे भी करेंगे। अपने बच्चों का फ्यूचर तो सिक्योर कर दिया। तुम लोग की तरह थोड़ी ना, घर पे बच्चे हैं, बीवी है, वेट कर रही है मेरा पति कुछ लेकर आएगा खाने को, शाम की मील। ठीक है, और आता पता ही नहीं है पति को दोपहर तक कि कुछ है या नहीं है। और हम यहाँ पे जो कंट्रीज़ प्रॉब्लम में आती हैं उनको हम एड भेजते हैं। हमने इतना इक्विप्ड कर लिया है बिकॉज हमने अपनी सोच बदली। तुम लोग जैसी सोच रखी होती ना तो आज गड्ढे में होते हम भी, बट वो हम कभी हो नहीं सकते। एनीवेज, इसमें ना ये जो रिलीजन कार्ड है ना, मैं इसमें यही बोलना चाह रहा हूँ बहुत ना समय लेते हुए, कि क्योंकि थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक भी है, मैं कि कभी भी किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहूँगा, इसलिए बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक और बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। इसमें बस यही एक छोटी सी एडवाइस है और बोलना चाहूँगा कि भैया पाकिस्तानियों, भेड़ों की तरह ना, एक ने ऐसा करा तो मैं भी ऐसा करूँगा, ये करना मत शुरू कर दिया करो, जो तुम लोग की बहुत कॉमन आदत है। ठीक है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, एक खड़ा हुआ तो 4 वहाँ आसपास जा रहे थे वो भी खड़े होके नारे लगाने लग गए। अबे उसको समझाओ
कह रहे भाई ठीक है ठंडा हो जा, पानी पी, ठीक है बैठ पानी पी। कश्मीर तो बनेगा पाकिस्तान, बनना था तो 75 साल में क्या कौन सी फसल बोई बताओ, कौन सी इंडिया के कश्मीर की एक ईंट उठा के वहां तक लेकर गए हो अभी तक, ठीक है। अब तो हवा भी नहीं मुड़ती होगी इंडिया की वाली कश्मीर की उस तरफ, हवा भी समझ गई होगी अब तो नॉन लिविंग थिंग कि इन लोगों का कुछ नहीं होने वाला, वो ये फैंटेसी वर्ल्ड में जीते रहते हैं ये बंदे, ठीक है। 100 बात की एक बात बोलूंगा इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। चूरन पकड़ा रखा है शुरू से तुम लोगों को, और तुम उस चूरन को सिर्फ चाटे जा रहे हो। एक उसका प्रूफ दूं, प्रूफ उसका सिंपल सा ही है कि ना, अगर ये सच होता, ये अगर सच होता और वाकई में अगर पाकिस्तान में इतना जज्बा और जुनून और ये सब होता और नीयत होती, एक मिनट के लिए जज्बा जुनून तो चलो तुम लोग का दिल खुश होता है ये बोल बोल के तो ठीक है वो करो, बट अगर नीयत होती असली में तो बहुत कुछ चीज़ें शायद हो सकती थी। एटलीस्ट बैठ के डिस्कशन तो होता। हम तो डिस्कशन के लायक भी नहीं समझते अब, मतलब हमारी सरकारें तुम लोग को डिस्कशन के लायक भी नहीं समझते तुम्हारी सरकारों को, बिकॉज क्या डिस्कशन करेंगे। वो आके माइक पे ये बोलते हैं हमारे पास पाव पाव किलो के भी बॉम्ब हैं, हर टाइप का मसाला अवेलेबल है, ठीक है। ऐसे तो तुम्हारे मिनिस्टर्स हैं, क्या ऐसे लोगों से हमारी गवर्नमेंट बात करेगी? या कोई भी सरकार की, युगांडा की भी बात नहीं करेगी। ऐसी सरकारों से, ऐसे मिनिस्टर्स से, ऐसे माइंडसेट के लोगों से युगांडा की गवर्नमेंट भी बात नहीं करेगी, ठीक है। कोई भी देश बात नहीं करना चाहेगा कि यार इनसे बात ही क्या करोगे, को समझ तो कुछ आएगा नहीं, उल्टा ही उल्टी सीधी बातें और बोलेंगे, खून जल जाएगा हमारा बिना बात के। तो मेरे भाइयों ये चूरन है, मान लो। अभी नहीं मानोगे कि तुम्हारी जनरेशन जो आगे बढ़ रही है, थोड़ा बहुत अगर पढ़ लिख गई बाई चांस, भगवान करे मेहर हो और तुम लोग को एटलीस्ट तुम्हारी आम जनता को तो सहूलियत मिल जाए किसी तरीके से, कि तुम लोग को पढ़ाई वढ़ाई मिल जाए, तुम्हारी बच्चे अच्छे से पल जाएं, आगे अच्छे से ग्रो करें, तो ऑब्वियसली उनको ये समझ आएगा। तो अपना जो अभी तुम लोग हो, अभी की जनरेशन हो, वो अपना जीवन क्यों नरक में कर रहे हो, जब तुम्हें पता है कि एक्चुअली में ये है चूरन है जो तुम लोग को दे रखा है। और पता है क्यों देते हैं ये चूरन भी, मैं तुम लोग को बता देता हूँ क्यों देते हैं। ये तुम लोग को इसलिए देते हैं कि ना उनके कारनामों पे तुम लोगों का ध्यान जाए ना, तुम लोग को बिजी रखते हैं लोग बेसिकली, ठीक है। और ये तुम लोगों ने नोट भी किया है और ये तुम लोग को पता है कि ऐसा है, ये तुम लोग को रखते हैं बिजी, इनको रखो बिजी, ये लगे रहेंगे सारे पाकिस्तानी कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जिहाद, इस्लाम, मुस्लिम हूं मैं, ठीक है। इसने साजिश कर दी, उसने साजिश कर दी, इसने ये कर दिया, नहीं तो पाकिस्तान तो मेरी सोने की चिड़िया है, ठीक है। अब एक बात सोचो, 100 बात की एक बात, कि भाई सारे देश एक साथ हैं और सारे देशों को सही चल रहा है, तुम्हारे देश में क्यों प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा, और तुम्हारे देश से ही क्यों प्रॉब्लम है सबको? तुम्हारे देश में क्यों क्रिकेट की टीम नहीं भेजी जाती, लोग डरते हैं? तुम्हारे देश में ही क्यों जैकेट पहन के मुस्लिम होके एक मुस्लिम अपने ही मस्जिद के अंदर फट जाता है? मतलब ये सब हो रहा है, उसके बाद भी तुम लोग के अंदर इतनी करेज है, इतनी हिम्मत है, और मैं कह रहा हूं शर्म है आंखों में कि तुम लोग फिर भी चौड़ में रोड पे खड़े होकर बोलते हो ये सब यूट्यूबर्स के आगे और माइक के आगे कि भाई हमारे साथ तो साजिश हो रही है। अरे भाई वो जो जिहादी गया मस्जिद के अंदर और फट गया, दैट टू मस्जिद के अंदर, तुम्हारी पवित्र जगह जहां तुम लोग अपनी नमाज अदा करते हो। कभी सुना है? अरे मंदिर छोड़ो तुम, इंडिया में मैं कह रहा हूं, कभी इंडिया में मस्जिद में भी सुना है? एक आध जो पहले हुए होंगे, कभी 90s में कभी हुए होंगे, किसी मस्जिद के अंदर अटैक हुए होंगे, वो भी जिहादी घुस गए होंगे तो उनका भी तिया पांचा कर दिया था अच्छे से, ठीक है। पर कभी सुना है कि मस्जिद के अंदर अटैक हुआ, मंदिरों के अंदर हिंदू ने अटैक किया? मैं कह रहा हूं हिंदू मुस्लिम छोड़ दो, हमने तो छोड़ रखा है, इसलिए तो हम लोग ये सब कभी सुना ही नहीं होगा इंडियन बच्चों के मुंह से हिंदू मुस्लिम, क्योंकि हम तो कभी फील ही नहीं करते, ये सब नॉर्मल रहते हैं सारे के सारे एक जैसे। तो तुम लोग स्टार्ट ही तुम्हारी बात ऐसी होती है, हम मुसलमान हैं, हमारे में जज्बा है, हम मुसलमान हैं, हमारे अंदर जज्बा है। अरे भाई मुसलमान हो, बहुत अच्छी बात है, नमन उस बात पे, पर उसके आगे क्या? बच्चे के कान में जाके बोल दो तुम मुसलमान हो, तुम्हारे अंदर जज्बा है, सो जा बेटा नींद आ जाएगी, ऐसा होता है? नहीं ना। खाना तो चाहिए बच्चे को, अगर छोटा बच्चा उसको दूध चाहिए प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए, तो ये सब कब तक करोगे यार? मतलब बहुत ही ज्यादा चीप लगती हैं ये चीजें, पता है, जो साउंड करती है ना बाहर न्यूट्रल जगह पे अगर तुम देखो या तुम बात करो
तुम तो बोल देते हो, तुम्हें बोलने को बोला जाता है या तुम दिल से बोलते हो मुझे नहीं पता, तुम लोग तो बोल देते हो, पर बाहर इसका क्या कंट्री का तुम्हारी इंप्रेशन छोड़ रहे हो तुम लोग को अंदाज़ा भी नहीं है। तो एक तो ये चूरन ना जो रिलीजन कार्ड का है सबसे बड़ा, इसको भैया थोड़ा देख लो, इसको समझ लो कि ये चूरन है, तभी शायद कुछ हो पाएगा, शायद कुछ चीज़ें बदलें मे बी। अब आ जाते हैं लास्ट टॉपिक पे, वो है कि रीज़न क्या है तुम लोग के फॉल का। ठीक है, मैंने कुछ पॉइंटर्स निकाले हैं, नेट पे भी सर्च किया मैंने तुम लोग के पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स के थ्रू, जो बीच बीच में मैं कटिंग्स तुम लोग को डाल दूंगा रेफ़र करने के लिए। ये मत सोचना काफिर की साजिश है इसलिए तुम्हारे ही न्यूज़पेपर डालूंगा। देखो 2-3-4 रीज़न निकाले हैं मैंने और उसका एक प्रूफ भी लगाऊंगा अभी। माइंडसेट, जुडिशरी, ठीक है, और तुम्हारे जो पॉलिटिशियंस हैं और जो तुम्हारे है ना मेजर जनरल्स, ये आई थिंक मेरे को सबसे ज़्यादा मेजर और मेन कारण लगते हैं तुम लोग की फॉल के। जो तुम लोग गिरे हो ना धड़ाम से ज़मीन पे और अभी भी जज्बा 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 करे जा रहे हो, ठीक है, तो ये 4-5 कारण हैं जो मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स हैं तुम्हारे फॉल में। तो आई थिंक इन कारणों पे तुम लोग को सोचना चाहिए, सवाल उठाने चाहिए अपनी सरकारों से, बात करनी चाहिए। हिंदुस्तान के मुसलमानों की फिक्र करनी छोड़ दो। अभी तो तुमने कल मेरी वीडियो में देखा होगा डेली स्वैग पे जो आई है, उसमें मैंने भी एक मुस्लिम अंकल से बात कराई थी। इसके अलावा और भी काफ़ी यूट्यूबर्स कर रहे हैं आजकल शूट, उसमें भी काफ़ी मुस्लिम्स आ रहे हैं और वो यही कह रहे हैं, सब कॉमनली यही कह रहे हैं कि भैया हमारी फिक्र मत करो, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। ठीक है, इतने तो मेरे को लगता है, मैं प्राउडली कह सकता हूँ एंड आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि इतने शायद सऊदी के मुस्लिम्स भी खुश नहीं होंगे, जबकि बीइंग अ मुस्लिम कंट्री पूरी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मिक्स्ड रिलीजन्स हैं, मिक्स्ड कम्युनिटीज़ हैं, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। सारे त्यौहार पड़ते हैं अलग अलग, सब एक साथ मनाते हैं, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। तो हिंदुस्तान तो मतलब वैसे भी इतना प्यारा देश है कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते, जो तुम लोगों ने वहाँ बना रखा है ना, काफिरों ने साजिश की और हम गलत करते हैं और गंदा है और ये है और वो है। एक ना ये जो 4-5 कारण मैंने बताया ना तुम लोग को तुम्हारी फॉल का, उसमें ना एक कारण और भी आता है जो यही चारों लोग करते हैं, वो है इमोशनल कार्ड। देखो तुम लोग के साथ ना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तुम लोग मानो या मत मानो, मुझे भाई बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, तुम लोग की भलाई है, मैंने जो फील किया शेयर कर रहा हूँ। इमोशनल कार्ड तुम्हारे साथ खेला जाता है क्योंकि तुम लोग हो बहुत इमोशनल, ठीक है। तुम्हें किसी ने इमोशनली ये कह दिया कि जी ऐसा है, नरेंद्र मोदी ने ये अनाउंस किया है कि आओ जंग करते हैं। मान लो एक मार्केट में एक यूट्यूबर लिया माइक लेके और तुमसे बस इतना कह दिया, ना तुम्हें सर पता होगा ना पैर पता होगा, ना तुम उसको ये कहोगे जी ऐसा है, मैं पहले कंफर्म करना चाहता हूँ, मेरे को दिखाओ, पहले उनकी स्पीच दिखाओ नरेंद्र मोदी जी की पहले, ठीक है, मैं तब मानूंगा इस बात को। तुम भाई साहब घोड़े पे सवार तुरंत चढ़ गए और तुम्हारी तुगड़ुक तुगड़ुक शुरू, नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा जल्लाद है, वो ये करता है, वो ऐसे है, वो काफिरों का प्राइम मिनिस्टर है और वो ये और वो और पता नहीं क्या क्या, तुम्हारा नाटक शुरू तुरंत, क्योंकि तुम्हें पिन मारी उसने और तुम शुरू। तुम्हारे अंदर इतना नहीं है कि लॉजिकली सोचो समझो, ठीक है। अरे अभी थोड़े टाइम पहले हुआ था, नरेंद्र मोदी जी ने हमारे यहाँ पे बोला था कि आओ जंग करें, एक रैली में थे वो, उन्होंने अनाउंस किया था आओ जंग करें, मैं पाकिस्तान के साथ जंग करना चाहता हूँ, जंग करनी है तो पॉवर्टी पे करते हैं, आओ गरीबी मिटाते हैं, तुम अपने यहाँ मिटाओ मैं अपने यहाँ मिटाता हूँ, ये एक स्पीच थी। तो वो स्पीच लेके तुम्हारा यूट्यूबर एक पहुंचा, तो एक आध ने, तो मैंने देखा, मतलब आई वाज शॉक्ड, एक आध ने देखा, इतना ही देखा कि आओ जंग करें, वो वहीं शुरू हो गया बोलना, मतलब उसने आगे ये भी नहीं देखा कि नरेंद्र मोदी जी आगे बोल क्या रहे हैं कि आओ पॉवर्टी के खिलाफ जंग करें। एंड देन उसको टोका यूट्यूबर ने कि भैया आगे तो सुनो पहले। जब उसने सुनी तो फिर वो सॉरी वॉरी बोलने लगा कि अरे सॉरी, मेरे को लगा था कि वो ऐसे बोल दिया, बट ये तो बहुत अच्छी बोल रहे हैं बात कि हाँ पॉवर्टी के खिलाफ हमें लड़ना चाहिए ऑल दैट। तो देखो इस टाइप का माइंडसेट है, समझ रहे हो, घोड़े पे बस बिठाया नहीं और तुम लोगों ने घोड़े की सवारी स्टार्ट करी नहीं, शुरू दौड़ना एकदम से। तो इमोशनल कार्ड तुम्हारे साथ खेला जाता है, तुम लोग इस ट्रैप में फंसे हुए हो, तुम लोग को समझ नहीं आ रहा, निकल जाओ इस चीज़ से बाहर, बहुत जल्दी बेहतर हो जाएगा। अगला है एटॉमिक ताकत। एटॉमिक मुल्क हैं जी हम, एटॉमिक मुल्क हैं हम, ठीक है। देखो यार एक बात बोलूँगा, दिल पे लगनी चाहिए तुम लोग के, ये जो खाली बर्तन होते हैं ना, खाली बर्तन सबसे ज़्यादा आवाज़ करते हैं, और जो बर्तनों में कुछ सामान होता है ना, वजन होता है,
वो बर्तन शांत रहते हैं। ऐसे ही इंसानों के साथ होता है। जो इंसान केपेबल होता है ना, वो इंसान बोलता कम है, करके दिखाता है। ठीक है, मैं इसमें इंडिया को बोलूँगा, पूरा इंडिया को मैं ऐसा देखूंगा, इंडिया ने कभी भी ना हल्ला मचाया नहीं कि हमने ये बिल्डिंग बना दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। देखो सोशल मीडिया पे प्रमोशंस होते हैं, वो एक अलग चीज़ है। सोशल मीडिया तो ऐसी है कि आप नहीं चाहते हुए भी आपकी चीज़ें हाईलाइट हो जाती हैं, वो ठीक है। ठीक है, बाकी कुछ जिसने कुछ चीज़ बनाई है वो ठीक है, बट ये एक ऐसी चीज़ है कि ना तुम लोगों के अंदर बचपन से भरी गई है। मुझे एक बात बताओ, तुम लोग एटॉमिक मुल्क हो, ठीक है, वो तो खैर वो भी तुम्हारे लाइन पे लगे हुए हैं, तुम्हारे जितने भी वो पाओ के लोग जो थोड़े बहुत तुम्हारे पास होंगे, तो यार सामने वाला भी कोई पागल तो है नहीं, समझ रहे हो। सऊदी तो एटॉमिक मुल्क भी नहीं है, तुम तो उसको बिरादर कहते हो अपना, जाते हो ना उसके पास। तो ताकतवर कौन हुआ ज़्यादा, सोचा है कभी? ताकतवर ज़्यादा कौन हुआ फिर, कि तुम अपने आप को एटॉमिक मुल्क कहते हो, जो कि तुम चलो ठीक है मान गए, और तब भी तुम नॉन एटॉमिक मुल्क के पास जा रहे हो भीख मांगने। तो ताकतवर ज़्यादा कौन हुआ, दिमाग वाला ज़्यादा कौन हुआ, समझदार कौन हुआ? ऑब्वियसली वो हुआ ना, तभी तो आज वो इतना केपेबल हुआ कि तुम लोग जा रहे हो उसके पास नाक रगड़ने। प्राइम मिनिस्टर ने बोला था ना तुम्हारे नाकों से लकीर खिंचवाई, समझ रहे हो। तो दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ रियलिटी। तो एटॉमिक मुल्क का जो स्टेटमेंट था हो गया खुद से अब 1 सेकंड में मेरी इस स्टेटमेंट से कि तुम आके नाक रगड़ रहे हो, तब भी एटॉमिक मुल्क का जो भूत है उतर जाना चाहिए आई थिंक, इस स्टेटमेंट के बाद जो मैंने अभी बोली है। अच्छा, एक चीज़ ना मैंने देखी, मैं एक शेयर भी करूँगा, डॉन आपका जो यहाँ का न्यूज़पेपर है उसने डाला हुआ है कि एजुकेशन को ना प्रिविलेज की तरह कंसिडर किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, हालांकि असलियत जो है ना, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में फॉलो होती है, तुम्हें बता देता हूँ क्योंकि तुम लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं होगी, क्योंकि तुम लोग ने कभी फील ही नहीं किया होगा ये। देखो तुम लोगों के लिए तो एजुकेशन एक प्रिविलेज है, जो कि डॉन न्यूज़ भी कहता है, एक आर्टिकल डाला उसने। तुम लोग को मैं बता देता हूँ कि जो डेवलप कंट्रीज़ है ना, क्योंकि हम तो बोल सकते हैं ना ये चीज़, हम वन ऑफ द हैं एंड ट्राइंग टू मेंटेन दैट। सो और भी जो देश है ना, उनमें ना ये राइट है, हक है, एजुकेशन हक है, ना कि प्रिविलेज है। ठीक है, तुम्हारे यहाँ पे ना एक तरह से ऐसा लगता है कि जैसे सरकारें भीख में दे रही हैं कि जी एक स्कूल बन जाएगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अरे तुम्हारा राइट है भाई, ये हर देश में रहने वाले हर नागरिक का राइट होता है एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, अगर तुम लोग को यहाँ पे प्रिविलेज की तरह बोला जा रहा है और तुम लोग उसको वही भेड़, सेम आ गई भेड़े, फॉलो 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 फॉलो, तो ठीक है, यही होगा आटे की लाइन। वहाँ खड़े होके पाकिस्तान जिंदाबाद, यही करोगे भाई, और वही हो रहा है बेसिकली। ठीक है, तो पहले तो ये अपने दिमाग में क्लियर करो कि एजुकेशन जो है ना, वो तुम्हारा प्रिविलेज नहीं है, वो तुम्हारा राइट है। उसको हक से लेना सीखो, अपनी सरकारों से मांग करो कि भैया हमें एजुकेशन चाहिए, हमारे लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए। खैर वो तो अब बाद में होगा, पहले तो तुम लोग इन क्राइसिस से बाहर आओ। पर मैं कैसे चीज़ें ठीक की जा सकती हैं या कैसे ठीक होती, उनके कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ जो तुम लोग सोच भी नहीं पाते होंगे, बिकॉज तुम लोग इन चीज़ों पे आ ही नहीं पाते होंगे, बिकॉज तुम लोग का अपना इतना संघर्ष है जो तुम लोगों की वजह से ही है, तुम लोगों ने डाल दिया ऐसा अपने साथ इतनी दिक्कतें। एक पॉइंट और है जो इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, वो है इनइक्वालिटी। अच्छा, इनइक्वालिटी बहुत है। अब मैंने ना बहुत स्टेटमेंट सुनी है तुम लोगों की कि ना ऐसा है जी, हमारे यहाँ पे ना बराबर मानते हैं सबको, हमारे जो हिंदू भाई हैं ना वो बड़े आराम से रहते हैं और हमारे साथ रहते हैं। अबे चूरन जो तुम भी खिला रहे हो अब अपने यूट्यूबर्स को, सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल, बहुत ज़्यादा मैथ्स नहीं करेंगे इस पर, ठीक है, तुम्हारे क्योंकि सर के ऊपर से जाएगी। सिंपल, जब आज़ाद हुए थे ना 22+ हिंदूज थे पाकिस्तान के अंदर। वर्ल्ड के स्टार्ट्स हैं, ये मेरे नहीं है, ये इंडिया के नहीं है, वर्ल्ड के स्टार्ट्स हैं, गूगल पे सर्च कर लेना। 22% थे हिंदूज, ठीक है, आज वो 2% से भी नीचे हैं पाकिस्तान के अंदर 75 साल में। नंबर ऑफ मॉस्क्स, मैं नंबर्स पे श्योर नहीं हूँ, ज़्यादा हैं ये कंफर्म्ड है। नंबर्स मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि फिर हो जाएगा कि गलत डेटा दे रहा है, ठीक है, इसलिए मैं नंबर्स एग्जैक्टली नहीं बोल रहा। बट नंबर ऑफ मॉस्क्स इन पाकिस्तान वर्सेस इन इंडिया आज और 75 साल पहले में कंपैरिजन कर लेना, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इंडिया में बहुत ज़्यादा है, ठीक है।
इंडिया में मुस्लिम्स पे आ जाओ। इंडिया में मुस्लिम्स उस टाइम पे कितने थे और आज कितने हैं, उस पर आ जाओ, ठीक है। और तुम लोग बोलते हो कि हमारे यहाँ पे मुस्लिम्स बहुत अच्छे रह रहे हैं। अभी ये बताओ 22 से 2 पे आ गए, 20% मुस्लिम्स कहाँ गए, हिंदू कहाँ गए? मुझे सिंपल आंसर ये दो जी। वो तो काफ़ी, वो तो जी चले गए जहाँ उनका मन था। अबे तो मन था तो गए क्यों? यहाँ से मुस्लिम सुना है कभी कोई इंडिया से पाकिस्तान में जाके रहना चाह रहा हो, या किसी ने बोला हो कि मैं वहाँ रहना चाहता हूँ? एक मुस्लिम का नाम बता दो, एक, जिसने ये कहा हो कि जी मेरे को ना इंडिया में नहीं रहना, मेरे को पाकिस्तान जाना है। जो 75 साल पहले गए वो तो चलो पार्टीशन था, वो तो हुआ ही इसलिए था कि चलो भाई जिसको जहाँ रहना वहाँ रह लो। वो तो उस टाइम जो गए गए, ठीक है। 90s में 80s में बीच में वॉर्स हुई उस टाइम पे। आज तो भूल ही जाओ खैर, ठीक है। आज तो जिसके सपने भी जिसने देखे होंगे वो भी बोलता होगा कि अच्छा हुआ यार नहीं गए। बल्कि तुम्हारे तो पाकिस्तानीज बोलने लगे हैं अब कि हमारे पूर्वजों ने गलती कर दी, इन लोग के साथ मर्जर नहीं किया, इन लोग के साथ अलग होके, समझ रहे हो? तो इनइक्वालिटी बहुत है, मानो इस बात को, दिमाग को खोलो, इंद्रियों को खोलो अपने दिमाग की, बुद्धि की, और इस बात को एक घुसेड़ो अपने दिमाग के अंदर कि हाँ भैया इनइक्वालिटी है तुम्हारे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा है। इंसान को इंसान नहीं समझा जाता। जब तुम सामने वाले की कदर नहीं करोगे तो तुम्हारी सरकारें तुम्हारी क्या कदर करेंगी? उन्हें पता है भेड़े, इनको बस एक वो दिखानी है घंटी, ये चल देंगे पीछे 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 पीछे, समझ रहे हो? हाँ, उसका एक और एग्जाम्पल है, एक भी हिंदू, तुम्हारे यहाँ तो रूल है, बल्कि छोड़ो यार, तुम बना नहीं बना तो छोड़ो, तुम्हारे यहाँ तो रूल है कि कोई भी नॉन मुस्लिम बड़े पोजीशन पे पीएम टाइप्स नहीं बन सकता वहां पे। ये तो रूल है और ये ऑफिशियली डिक्लेयर्ड रूल है। ये कोई ऐसा नहीं कि किसी एक ने मिनिस्टर ने बोल दी बात, नहीं, ऑफिशियली डिक्लेयर्ड रूल है तुम्हारे यहाँ पे कि कोई भी नॉन मुस्लिम पीएम नहीं बन सकता, इस लेवल पे लिए इलेक्शंस नहीं लड़ सकता। ये तो भाई सामने सामने प्रूफ है, तुम्हारे यहाँ तो रूल बना हुआ ये चीज का। हमारे इंडिया में तो प्रेसिडेंट रहे हैं अब्दुल कलाम सर जी, सैल्यूट टू हिम। उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ सिखाया, आज भी याद करते हैं हम उनको। उनके नाम की रोड्स हैं इंडिया में, पता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग। और जब भी उस पर जाते हैं ना फक्र होता है, छाती चौड़ी हो जाती है हमारी उस रोड पे जाके। जैसे तुम कहते हो कि इंडिया में जुल्म होता है मुसलमानों पे, अबे तुम लोग ने हिंदू के साथ क्या किया कभी सोचा है? हिंदूज भी बेचारे कुर्ता पजामा पहन के दाढ़ी रख रहे हैं जानबूझ के कि गर्दनें ना काट दो तुम लोग। इस लेवल पे रहते हैं वो लोग, मैंने तो देखा है ना वहां सब वीडियोस में अंदर। तो भैया बाहर आओ, जागो जागो, थोड़ा आंखें खोलो, न्यूट्रल होना सीखो, सही को सही गलत को गलत बोलना तो सीखो। बस घोड़े पे सवार होकर चढ़ जाते हो, चलते रहते हो चलते रहते हो चलते रहते हो चलते रहते हो, और कुछ नहीं चाहिए तुम लोग को इसमें। बल्कि मैंने तो कई तुम लोगों से ही सुना है कि अगर गलत बोला तो उठा के ले जाएंगे, उठा के ले जाएंगे, इसलिए हम अगेंस्ट नहीं बोल सकते। समझ आ गया? हो गया, हेंस प्रूव्ड। इनइक्वालिटी है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तुमने जहां बोला अगेंस्ट, तुम ही कहते हो, मेरे को नहीं पता ना, मैं गया वहां पे, कि तुम लोग को फिर उठा के ले जाते हैं। तुम लोग के कई इंटरव्यूज हैं ऐसे, ज़्यादा होगा तो मैं कभी क्लिपिंग्स डाल दूंगा बीच बीच में अगली वीडियोस में अपनी, ठीक है। तो भाई आज के लिए तो मैं इतना ही लाया था बना के, पहली वीडियो है, ट्राई कर रहा हूँ कि एक कम्युनिकेशन स्टार्ट हो, ठीक है। तुम लोग काउंटर करो इसको, जो जो मैंने अभी बोला है। आओ ज़रा सवाल लेके देखते हैं क्या क्या लॉजिकल क्वेश्चंस तुम लोग लेकर आते हो, और फिर मैं क्या क्या लॉजिकल उसमें आंसर देता हूँ। और हमारे जो प्यारे मेरे भाई बहन इंडियंस, प्लीज़ भाई लोग बताना यार कैसी रही कोशिश, और सपोर्ट करना प्लीज़, बिकॉज इन लोगों को ना, वो कहते हैं ना कि बेटा जब गलत चल रहा हो तो बाप जरा कान पकड़ के घुमाता है कि बेटा सीधा चल, तो बाप बुरा तो बड़ा लगता है उस टाइम पे, ठीक है। बढ़िया है कि बाप बाप ही होता है, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो इन लोग को अगर हम थोड़ा बहुत सिखाते रहेंगे ना, समझाते रहेंगे, तो आई थिंक वो चीज़ ठीक रहेगी, वो रिलेशन बना रहेगा। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं? तो भाई लोग आज के लिए बहुत 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 शुक्रिया सबके टाइम के लिए, थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और कमेंट ज़रूर करना, लाइक दबाना अगर अच्छा लगा तो, और प्लीज़ कमेंट्स में ये भी लिखना, स्पेशली मतलब सबके लिए बोल रहा हूँ, इंडियंस के लिए भी, और अगर कोई पाकिस्तानी भी देख रहे हैं तो उनके लिए भी,
कि मेरे को बताना क्या क्या टॉपिक्स कवर किया जा सकते हैं. सो आई डू माई R&D, विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू डू दी R&D एंड विल कम अप विद दोज टॉपिक्स, विल ट्राई. ठीक है. ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन. जय हिंद, जय माता दी, वंदे मातरम.